कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले में बवाल ना होता हो। तो हम कहते हैं गुंडाबाजी, गुंडागर्दी, ऐसा माहौल तो था, गुंडा राज। कहते थे कि उस टाइम पे महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। जी बहुत छेड़छाड़ होती थी। जो है मैं कुछ सोच के ही कह रही हूँ। लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित है कि इस प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उनमें कमी क्या बिल्कुल वो बंद हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें धीरे धीरे हट रही है। अब चाहे इसमें लोगों का योगदान हो कि लोग जागरूक हो रहे हैं और कंप्लेन करते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे सरकार का हो। रात में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं निकल सकती थी। आज वो स्थिति है कि रात में 12 बजे भी कोई लड़की अपने घर से निकल रही है तो मजाल नहीं कोई लड़का उसको छू ले या कोई उसको गंदी बात कह दे। आप एक एडवोकेट हो, आपका कोर्ट रूम में रहना लाजमी है। आपको क्या लगता है, आप काफ़ी वरिष्ठ हो, क्या आपने देखा होगा क्या जो केसेस हैं जो महिलाओं को लेकर के, उत्पीड़न को लेकर के या फिर और भी जो भी महिलाओं से रिलेटेड केसेस है, क्या उसमें कमी देखने को मिली है? उनमें कुछ पहले की अपेक्षा कमियां आई हैं, लेकिन उसके लिए महिलाओं को भी जागृत होना पड़ेगा। ये मानना है कि जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का मुखिया है ये जनहित में काम कर रहा है? यस, मैं मानता हूँ वो जनहित में कार्य कर रहे हैं। क्या मानते हो, क्या सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए इस बार? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना बहुत बेकार हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश का एकदम बड्डाधार हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के द्वार पर है। आज सावन का पहला दिन है, तमाम शरणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए उन तमाम लोगों से जो है अब आज यूपी इलेक्शन पे बातचीत करते हैं। ये जानते हैं कि आखिरकार इस बार लोगों का क्या मत है, लोगों का झुकाव क्या होने वाले हैं, इलेक्शन में वोट देने का मुद्दा क्या होने वाला है। मैम क्या नाम है आपका? श्रीनी। कैसा चल रहा है? पहले तो आज सावन का पहला दिन है। अच्छा चल रहा है। पर्सनली तो हमारी कुछ ऐसी प्रिपरेशन है नहीं, लेकिन मंदिर में भीड़ देख के लग रहा है कि लोग काफ़ी आ रहे हैं मंदिरों में। अच्छा सेंटिमेंट है। आप एक यूथ हो तो मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इस बार यूथ के मुद्दे क्या होने वाले हैं? इस बार आपके हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन है, या फिर जो अभी चल रही है क्या इसको बदलना चाहिए, यही तीसरी बार रहनी चाहिए? देखिए अब गवर्नमेंट क्या होती है ये तो सबका सेंटिमेंट है, सब किसको वोट देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जितना मैंने अपने दोस्तों से देखा, आसपास देखा, तो जनता काफ़ी नाराज़ है। आपने अभी देखा सीजेपी के प्रोटेस्ट, तो एजुकेशन मिनिस्टर को लेके, एथेनॉल को लेके, काफ़ी सारे मुद्दों को लेके, अभी रिजर्वेशन को लेके सेंटिमेंट तो अच्छा नहीं है। तो देखिए लोग किसको वोट देते हैं, लेकिन ओवरऑल तो शायद बदलेगी। अब ये भी कहते लोग कि जो ये सरकार जब से आई है वुमेन सेफ्टी काफ़ी बेटर हो गई है, आप ऐसा कुछ मानते हो? जी, यूपी में तो मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सरकार बोलती भी कि हम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। योगी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है, मतलब इन द सेंस कि उनकी पुलिस पूरी तरीके से जो तत्पर है। तो क्या लग रहा है कि सच में महिलाएं अब सुरक्षित फील कर रही हैं पहले से? देखिए पहले से तो मुझे लगता है कि हाँ, यूपी में सुरक्षित है माहौल। जब योगी जी शुरुआत में आए थे तो एंटी रोमियो स्क्वाड थी। अब मेरी किस्मत अच्छी है कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर हाँ पहले से तो सुरक्षित लगता है। ये भी आरोप लगते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर पेरेंट्स खुद निकलने देते, ऐसा माहौल था। तो क्या आपको सच में लगता है कि उस टाइम पे ऐसा था और सरकार बदली तो सच में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हुआ? जी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं गुंडाबाजी, गुंडागर्दी, ऐसा माहौल तो था, गुंडा राज कुछ हद तक तो था। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें धीरे धीरे हट रही है। अब चाहे इसमें लोगों का योगदान हो कि लोग जागरूक हो रहे हैं और कंप्लेन करते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे सरकार का हो। अगर सेफ्टी को लेकर के बात किया जाए और आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, तो आप किसको चूज़ करना चाहोगे? योगी। मतलब आप भी मानते हो कि योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी, पहले से सुरक्षित हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नाम है आपका? शिखा कश्यप। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है? मैडम 1 मिनट। हाँ बहुत है। सुरक्षा बहुत, हाँ बहुत है। इलेक्शंस आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया, सुरक्षाएं, महिलाएं सुरक्षित हैं। आपको लगता है क्या? जी बिल्कुल। जी सुरक्षित है। अखिलेश यादव के टाइम में नहीं थी क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरोप लगते थे कि उस टाइम पे महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। जी बहुत छेड़छाड़ होती थी। जो है मैं कुछ सोच के ही कह रही हूँगी, तो इसलिए है योगी क्या जी। इलेक्शन में इस बार बदलाव होना चाहिए? नहीं, जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए मैडम, आपका क्या मानना है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है उत्तर प्रदेश की? हाँ हमें तो लगता है पहले से अच्छी हुई है? हाँ पहले से तो बहुत ही अच्छी हुई। चलिए अमर, आप एक एडवोकेट हो और आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज और वरिष्ठ भी हो आप, आपको क्या लगता है जो इलेक्शन इस बार आ रहा है 27 का, इस बार क्या सत्ता परिवर्तित होगी या फिर जो सरकार इस वक्त है यही तीसरी बार जो आएगी? बेटे मुझे जैसा लग रहा है
मेन चीज़ था उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जब तक इनकी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रही तब तक आपने देखा होगा कोई भी त्यौहार हिंदू धर्म अपने ढंग से नहीं मना पाता था। कोई भी बात होती थी तुरंत, सॉरी बेटा ज़रा बोल ले, तो उसमें ये होता था कि बवाल हो जाते थे और दंगे हो जाते थे, फसाद हो जाते थे। कोई भी ऐसा ज़िला नहीं था जिस ज़िले में बवाल ना होता हो। लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित है कि इस प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उनमें कमी क्या बिल्कुल वो बंद हो गए हैं। और दूसरा, आप लोगों की बेटे माँ बेटियों की इज्जत जो थी, रात में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं निकल सकती थी। आज वो स्थिति है कि रात में 12 बजे भी कोई लड़की अपने घर से निकल रही है तो मजाल नहीं कोई लड़का उसको छू ले या कोई उसको गंदी बात कर दे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को आप लोग बेटे, आप बेटी हमारी बेटी की तरह हैं, आप भी लड़कियाँ और बेटियाँ और माताएँ बहनें इसको पसंद कर रही हैं। भले ही मैं मानता हूँ कि कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जब बहुत से अच्छे कार्य होते हैं उसमें कोई एक आधी कमी रह जाती है, लेकिन जो योगी सरकार कार्य कर रही है बहुत ठीक कर रही है और उनके कार्य से मैं समझता हूँ जनता जनार्दन प्रसन्न है और जनता केवल मेहनत करके अपनी कमाई खाना चाहती है और इज्जत से जीना चाहती है। और योगी सरकार ने इतना ज़बरदस्त किया है कि माताओं बहनों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ होता था वो समाप्त हो गया है और ना कोई दंगे हो रहे हैं, जिससे कम से कम हिंदू वर्ग अपना त्यौहार सही सलामत मना पा रहा है। क्योंकि आप एक एडवोकेट हो, आपका कोर्ट रूम में रहना लाजमी है। आपको क्या लगता है, आप काफ़ी वरिष्ठ हो, क्या आपने देखा होगा क्या जो केसेस हैं जो महिलाओं को लेकर के, उत्पीड़न को लेकर के या फिर और भी जो भी महिलाओं से रिलेटेड केसेस है, क्या उसमें कमी देखने को मिली है? उनमें कुछ पहले की अपेक्षा कमियाँ आई हैं, लेकिन उसके लिए महिलाओं को भी जागृत होना पड़ेगा। महिलाओं को, पुरुषों को, दोनों को जागृत होना पड़ेगा, अपने अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। जैसे महिला का एक उचित कर्तव्य होता है, वो अपने परिवार को छोड़ के आ रही है और दूसरे परिवार में जा रही है तो वो जिसमें जा रही है उस परिवार के माता पिता भी तो उसके माता पिता की तरह हैं। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कानून के निगाह में वो माता पिता हैं, तो क्यों नहीं हम अपने माता पिता की तरह उनका सम्मान करते हैं? जैसे अपने परिवार में सम्मान करके आए हैं, अगर उस परिवार में भी जा करके हम उनका सम्मान करेंगे तो निश्चित जान लीजिए बेटे कि परिवार टूटेंगे नहीं, परिवार बसेंगे और परिवारों में अच्छी एकता होगी। बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा, उसके बाद रिफॉर्म भी आया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। क्या यूपी इलेक्शन में इस बार आपको लग रहा है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता बेटे, मैं नहीं समझता हूँ कि सीजेपी का जो वो हुआ है, क्योंकि सीजेपी को लोगों ने ओपन कर दिया है। सीजेपी के अंदर जो हुआ, आप अगर मीटिंग उसमें देखिए, आपके टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि उन लोगों ने क्या क्या हरकतें की, किस ढंग से किया। प्रोटेस्ट होते हैं, माना हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, अधिवक्ताओं ने भी किए हैं, लेकिन सैद्धांतिक प्रोटेस्ट होने चाहिए, नियमानुसार होने चाहिए। हम किसी से प्रोटेस्ट करने गए हैं तो उसकी बात का हम अच्छे ढंग से विधि रूप से अगर जवाब देते हैं तो हमारी बात को मान्यता मिलती है, लेकिन अविधिक तरीके से अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मेरा कहना यही है कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन विधिक तरीके से और नियमानुसार होने चाहिए। सरकारी चीज़ों को कोई नुकसान न पहुँचे, हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएं। ये तो पढ़े लिखों की बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं करना चाहिए। युवाओं को भी सोचना चाहिए, उनका भविष्य कहीं अंधकार में नहीं है। उनके भविष्य के लिए, जैसे नीट की परीक्षा ये लीक हुआ पेपर, तुरंत मोदी जी ने उनको सबके ऊपर एक्शन लेकर के और नया पेपर करा दिया, दोबारा पेपर करा दिए। तो समझना चाहिए, कभी कभी परिस्थितियां होती हैं, विपरीत हो जाती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों, अगर छोटी मोटी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उनमें कभी अपने परिवार का और अपने मुखिया का साथ नहीं छोड़ा जाता है। मेरा ऐसा मानना है। आपका ये मानना है कि जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का मुखिया है ये जनहित में काम कर रहा है? यस, मैं मानता हूँ वो जनहित में कार्य कर रहे हैं। भले ही जब बहुत बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है, तो जब बहुत बड़ा प्रदेश है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम 99 लोगों को प्रसन्न करते हैं तो कोई एक व्यक्ति हमसे नाखुश भी हो सकता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जो नाखुश हुआ उससे भी हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और बहू बेटियों की सुरक्षा रहे और हम अपने त्यौहार सब ढंग से मना पाएँ, तो मैं समर्थन करता हूँ कि योगी सरकार को पुनः आना चाहिए। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? उनके सत्ता के टाइम में भी आपने देखा होगा। मैं केवल व्यक्तिगत रूप से माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छा मानता हूँ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े उन लोगों ने गड़बड़ किया, जिसकी वजह से उनकी सत्ता गई है। अब माननीय अखिलेश जी अपने आप में ही इज़ वेरी गुड मैन,
ही वॉज वेरी गुड CM, बट उनके साथ जो लोग लगे थे उन लोगों ने उनको गलत किया, इस वजह से उन बेचारों की सत्ता गई है। उनकी अपनी कोई पर्सनल गलती नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी पे क्या कहेंगे आप? राम मंदिर चलता नहीं होना चाहिए था, इससे हम लोगों को दुख हुआ है बस इतना। क्या ये चुनावी जो समीकरण है इस बार बिगाड़ेगा? नहीं, इतना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग ये देखेंगे जो जनरल पब्लिक है वो अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है, वो देखेगी बेटे। ओके, धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच। आंटी एक मिनट, क्या नाम है? सुशीला। आंटी, क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। आंटी, आप काफ़ी वरिष्ठ हो, आपने अखिलेश यादव के टाइम का भी देखा होगा क्या माहौल थे, और अब भी देख रहे हो। तो यहीं पैदा हुए, यहीं शुरू से लखनऊ में आज, ही पैदा हाँ, हुए। 72 साल हो आंटी, गए। कुछ बताएंगे पहले कैसा माहौल था और अब कैसा? आंटी थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। आंटी, कुछ बताएंगे पहले कैसा माहौल था, अब कैसा माहौल है? पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव के समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, थोड़ा बहुत तो अंतर आया ही है। और इसमें तो सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी हो गई है, जी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसा कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दिया है। हर एक चौराहे पर जो यमराज के रूप में पुलिस खड़ी है और इंस्टेंट एक्शन, तुरंत एक्शन लिए जाते हैं। नहीं, फर्क तो पड़ा ही है पहले से, ऐसी बात नहीं है। आंटी, आप क्या मानते हो, क्या इस बार अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, फिर योगी आदित्यनाथ फिर हमारे से? लिए तो देखो बेटा, काम करना है तो पैसा मिलना है, गृहस्थी चलनी है, इसलिए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आए। लेकिन फिर भी आप वरिष्ठ हो, आपके हिसाब से कौन सा नेता है जो बढ़िया काम हमारे करे? लिए सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। सब बढ़िया कोई है। एक नहीं चूज करेंगे? नहीं। चलिए ठीक है, अंकल भी हैं हमारे साथ। अंकल जी, क्या नाम है? हमारा नाम राजपाल अग्रवाल। अंकल, आप क्या मानते हो, क्या सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए इस बार? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, बहुत बेकार हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश का एकदम बड्डाधार हो जाएगा। क्यों अंकल, ऐसे क्यों बोल रहे इसलिए कह रहे हैं कि जो चल रहा है देश में, वो आज असामाजिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं। और सामाजिक हैं? अखिलेश यादव को एक अच्छा नेता नहीं ना मानते? ना बहुत बेकार आदमी है, क्यों अंकल? बहुत बेकार आदमी। हमने देख लिया, गुंडा राज था उस समय। क्योंकि आप गुंडाराज खत्म हो गया। अब गुंडा राज कुछ नहीं है। अब जो है अच्छा आदमी चाह रहे हैं। पहले जो लोग निकल नहीं सकते थे, हम लोग निकल नहीं सकते थे, अब निकल पा रहे हैं। अब निकल पा रहे हैं, आसानी से निकलते हैं। आरोप ये लग रहा है कि जिस तरीके से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ यूथ का, कुछ नहीं, ये जो है ये बहुत ही हानिकारक है। ये आप ये सोच रहे हैं कि आप नेपाल बनाना चाहते हो, आप बांग्लादेश बनाना चाहते हो, आप लंका बनाना चाहते हो, ये नहीं हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा ये। लेकिन पेपर लीक एक समस्या तो है ना, जिसका पेपर लीक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या क्या, एक बहुत बहुत बेकार समस्या है, और ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो अभिभावक हैं 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए दे करके पेपर खरीदते हैं, वही लोग, उन्हीं के कारण लीक होता है। पेपर लीक उन्हीं के कारण होता है। अगर आपने चंदन का टीका भी लगाया हुआ है, एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो गया, इस पे क्या लगता है, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा चुनावी समय पे? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। सभी हिंदुओं की भावना वही है, चंदा और ज़्यादा जा रहा है, और ज़्यादा जा रहा है, चंदा कम नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं? कोई इफेक्ट नहीं। अभी क्या, अभी देखना, इलेक्शन की ये कहानी है, केवल इलेक्शन की कहानी है, इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। और ये कुछ नहीं होगा, चंदा चोरी कुछ नहीं, ये कुछ लोगों का मनगढ़ंत लोगों के चले गए, और जो कुछ जो है प्रशासन, जो इनका प्रबंधक था, वो गड़बड़ा गया, उनको ये समझ नहीं पाए। जो ये प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके जो प्रवक्ता हैं विजेता दहिया वगैरह और भी जो लोग हम नहीं मानते। अच्छा, जो दीपके हाँ, बहुत बेकार आदमी। उनका ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की समस्याएं आती हैं, अगर नहीं थमती हैं, तो हम जंतर मंतर से बड़ा प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे। इससे करोगे क्या, क्या चाहते हैं, क्या ये छोड़ते हैं जंजीर करके आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, योगी आदित्यनाथ लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। योगी को समझ नहीं पाए, ये तो योगी को समझ पाए नहीं। कितना और इस सरकार को कितना और रहना चाहिए? सरकार को अभी 10 साल और रहना चाहिए, उसका परिवर्तन। उसके बाद परिवर्तन होगा। तो ये हमने कुछ अनकट वीडियो आपको दिखाई, तमाम यहाँ जो शरणार्थी आए हुए हैं, मंदिर पे जो लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार आज सावन के दिन
पावन अवसर पे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ मानना है, क्या यहाँ पे लोग परिवर्तन चाहते हैं या फिर लोग फिर से योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सत्ता में लाना चाहते हैं? चलिए और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और आपको और भी वीडियो दिखाएंगे। तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इस बार लोगों का क्या कुछ मानना है।